चलो इस क्वेश्चन को कामली अनपैक करते हैं। हमें सबसे पहले जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बीच का फॉर्मूला निकालना है। फिर उसी फॉर्मूला से समझाएंगे कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर जी क्यों कम होता है और अर्थ के अंदर गहरा जाने पर भी जी का बिहेवियर क्या होता है, और एंड में सेंटर पर जी की वैल्यू पूछ ली है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले आइडिया क्लियर करते हैं कि जी एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास से आता है। न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ हमें फोर्स देता है और उसको मास से डिवाइड करके हम जी निकाल लेंगे। इससे रिलेशनशिप नेचुरली बन जाती है। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कम होता है, यही की पैटर्न है। अब जी को डिफाइन करते हैं। किसी मास m पर ग्रेविटी का फोर्स F होता है तो एक्सेलरेशन g सिंपली F डिवाइडेड बाय m। मास कैंसिल हो जाता है और यही रीजन है कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन मास इंडिपेंडेंट होता है। नाइस, यहीं से g और g का क्लीन रिलेशन मिलता है। सरफेस पर डिस्टेंस r अर्थ के रेडियस r के बराबर होता है, इसलिए सरफेस ग्रेविटी g निकलती है g टाइम्स अर्थ्स मास डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर्ड। ये बेस वैल्यू है जिससे हम कंपेयर करेंगे, सो इसको g0 मान लो। अब हायर एल्टीट्यूड का लॉजिक। जब हम सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r प्लस h हो जाता है, मास m सेम रहता है, सो ओनली डिनोमिनेटर बढ़ता है। डिनोमिनेटर बड़ा मतलब g छोटा, इसलिए हाइट बढ़ने पर g डिक्रीज करता है। डिस्टेंस बढ़ते ही स्क्वायर इफेक्ट से g और फास्टर कम होता है। अगर तुम चाहो तो इसको सरफेस g0 के फॉर्म में भी लिख सकते हो ताकि कंपैरिजन इमीडिएट हो। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर r स्क्वायर्ड फिक्स्ड है और डिनोमिनेटर r प्लस h स्क्वायर्ड। जैसे जैसे h ग्रो करता है, रेशियो 1 से छोटा होता जाता है, सो g ड्रॉप्स। अब डीपर इनसाइड अर्थ का पार्ट थोड़ा सटल है। कॉमन कंफ्यूजन ये होती है कि अंदर जाके तो क्लोजर हो गए, जी बढ़ना चाहिए, पर इनसाइड अर्थ का आउटर शेल्स का नेट पुल कैंसिल हो जाता है। इफेक्टिव ग्रेविटी सिर्फ उस मास की होती है जो तुम्हारे रेडियस r के अंदर एनक्लोज्ड है। अब अज्यूम करते हैं अर्थ की डेंसिटी रफली यूनिफॉर्म है, तो रेडियस r तक एनक्लोज्ड मास प्रोपोर्शनल टू r क्यूब्ड होता है। फिर g इक्वल्स g टाइम्स एनक्लोज्ड मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड। r क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड गिव्स r, सो g रेडियस के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, मतलब सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हुए g एक्चुअली डिक्रीज होता है। इस रिलेशन को सरफेस वैल्यू से लिंक करना इजी है। सरफेस पर AR इक्वल्स R, सो G0 प्रोपोर्शनल टू AR, इसलिए इनसाइड अर्थ G एट रेडियस R इक्वल्स G0 टाइम्स AR ओवर R। ये डायरेक्टली दिखाता है R जितना छोटा G उतना छोटा। सेंटर की तरफ जाते हुए R कम होता है तो G भी प्रोपोर्शनली कम होता है। अब फाइनल क्वेश्चन। सेंटर पर R 0 होता है, फॉर्मूला के हिसाब से G बिकम 0। इंट्यूएशन भी सेम है। सेंटर पर हर डायरेक्शन से पुल सिमेट्रिक होता है, सो नेट ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल हो जाता है, इसलिए सेंटर ऑफ अर्थ पर G इक्वल 0।